हम लोग को जल्दी रेडी करवा के, और इनको अभी याद आया कि संडे का टेस्ट पेपर बनाना है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। चेहरे की मुस्कुराहट साफ साफ बता रही होगी कि फिर से हम लोग रात में एक नई रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं, और इस बार की रोड ट्रिप रहने वाली है सूरत की। सूरत जा रहे हैं वीकेंड मनाने। 2 दिन रहेंगे, सैटरडे संडे, घूमेंगे फिरेंगे, सब्सक्राइबर से मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फैमिली तैयार है। टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया है, बच्चों को सॉल्यूशन भेज दिया है, तो अब निकलते हैं रोड पर। ख्वाहिशें तो कई थी, अफवाहें भी कुछ सुनी थी, तुमसे मिलके हुआ पर यकीन, दबी क्यों है सच्चाइयाँ, छुपी क्यों है दिल की। हाँ जी, तो फाइनली रात के 9:30 बजे हम लोग निकल गए राजकोट से। मस्त माहौल है कार में। मैडम अभी से ही चिप्स खोल के बैठ गई हैं। सूरत जो है करीब यहाँ से 450 किलोमीटर है। वैसे तो ये जर्नी अब लोग 8 घंटे में पूरी कर लेते हैं, क्योंकि वासद से लेकर के बड़ौदा और भरूच तक अब जो एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वो चालू हो चुका है। तो 8 से 9 घंटे की ड्राइव है। बट अपन क्या कर रहे हैं ना कि रात में तो सो जाएंगे कहीं, तो अपने को तो 12 घंटा लगने वाला है, ज़्यादा भी लग सकता है। और प्लान भी यही है कि आपको जो है ना सुबह में नज़ारे दिखाएं हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के। फिलहाल हम लोग राजकोट रिंग रोड पर हैं, और प्लान ये है कि आराम से सूरत पहुंचेंगे 8-9 बजे। सुबह हमें नाश्ता जो है वो करना है गोपाल लोचो में, और उसके बाद फिर जाकर होटल ढूंढेंगे और चेक इन करेंगे, और सुबह के नज़ारे आपको दिखाएंगे। इसीलिए हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। मात्र 450 किलोमीटर जाना है। आराम से खाते पीते हंसते गाते जाएंगे, रोड ट्रिप का पूरा आनंद लेंगे। हाईवे पर अभी पहुंचे नहीं हैं। रिंग रोड से अब थोड़ी देर में हम लोग अहमदाबाद हाईवे पर आ जाएंगे। रात के करीब 10 बज रहे हैं, और हम लोग अभी राजकोट और चोटीला के बीच में हैं। घर से भी हमने हार्डली 20-25 किलोमीटर ही कवर किया है। क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो आज ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। नहीं तो सैटरडे नाइट को तो भाई साहब कितना हैवी ट्रैफिक मिलता है ना रात में। सब पागल हो जाते हैं, सब बावले हो जाते हैं। गुजरात में सैटरडे नाइट का मतलब है कि पूरी फैमिली हाईवे पे निकल जाती है। 10:40 PM हम लोग पहुंच गए जी चोटीला। 1 घंटे 10 मिनट लगे। गाड़ी कंटिन्यूअस 80 और 90 के बीच में चल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, क्योंकि नाइट बसेस जो है ना जहाँ तहाँ खड़ी हैं पैसेंजर उठाने के लिए। रात के करीब 11:10 हुए हैं। हम लोग साइला के पास होटल रविराज पर ऐसे रुक गए 5 मिनट के लिए। एक्चुअली ना गाड़ी जंप कर रही है। शाम को मैंने एक एसी ना टायर शॉप पे हवा डलवाई थी, और वो लग रहा है कि टायर वाले ने, मैंने ध्यान नहीं दिया, हवा जो है ना वो ज़्यादा डाल दिया, 40 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है। तो अभी थोड़ा सा हवा कम कर लेंगे गाड़ी का। बाकी हाईवे का जो माहौल है वो मस्त है। 2-3 हफ्ते में एक बार ना निकलो ना भाई सही में, तो मन नहीं लगता। फिर समझ में नहीं आता कि आदमी क्यों कमा रहा है, क्यों जी रहा है। बेड बना दूं? अरे ये स्कूल से आके सोई थी क्या? नहीं सोई है। ये तब से उठी हुई है? हाँ, ये तब से उठी हुई है। छोटू सोया है। नींद आएगा तो बताना। दैविक बहुत एंजॉय कर रहा है इसको ना। अब रोड पे निकलने का बहुत मन होता है। जैसे ही कहो कि चलो रोड ट्रिप करना है, बस फटाक से रेडी। टायर्स में हवा कम कर दी है, उसके बाद भी 37 और 38 अभी MID पे शो कर रहा है। थोड़ा और कम करना पड़ेगा, बट इतनी हवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुबह देखा जाएगा। आजकल राजकोट अहमदाबाद हाईवे जो है अपने बेस्ट कंडीशन में। सिर्फ राजकोट से चोटीला के बीच में एक आध फ्लाईओवर बाकी है। ये तो पूरा हाईवे लगभग 6 लेन कंप्लीट हो चुका है। इट्स 11:45 PM और अभी हम लोग
लिम्बडी क्रॉस कर रहे हैं और आगे अभी चल के ना 5-10 मिनट में कहीं रुकते हैं और घर से कुछ खाने पीने का आइटम लेकर आए हैं तो वो खा लेते हैं। तो जी रात के करीब 12:30 बजे हैं। अभी हम लोग ना बागोदरा के आसपास रुके हैं। घर से जो है ना पराठा सब्जी लेकर आए हैं एज यूजुअल। वैसे हम लोग डिनर कर चुके हैं घर पे, निकले हैं 9 बजे के बाद, लेकिन पता था कि रास्ते में भूख लगेगी और वैसे भी हाईवे पर ना भूख ज्यादा लगती है। हाईवे पे खाने का हाँ, अलग आनंद भी होता है और भूख भी ज्यादा लगती है। इधर बाबू उतरते ही अपना घूमने फिरने लगा है। तो जी हाईवे पे ही अपना डिनर चल रहा है। मौसम ठंडा है, अभी तक बारिश नहीं मिली है तो ड्राइव अच्छी जा रही है। बेड बना ले कि आगे चलेंगे? अब नींद आ रही है ना। तो डिनर हो गया अपना और अब हम लोग जो है ना बेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ लगाओ उसके ऊपर उसको रख दो। अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने गद्दा धुनवाया था तो ये गुदगुदा और हो गया है, तो अब सोने में मजा आएगा। तो जो बेड बनकर तैयार है, अब बच्चे आराम से सोएंगे। अब हम लोग निकलेंगे आगे। जी हाईवे का मस्त वाइब है, बड़ा मजा आ रहा है, पूरे एक्साइटेड है हम लोग। अभी तो फिलहाल नींद नहीं आ रही है। मैडम को नींद आएगी तो तुम ही जाके सो जाना। हाँ। अभी तो 1-1.5 घंटे चलेंगे। 1-1.5 घंटे के बाद नींद आई तो मैं भी गाड़ी लगा के सो जाऊंगा। अब चला जाए यहाँ से। तो इट्स 12:45 PM। डिनर करके बेड बनाकर बच्चों को सुलाकर हम लोग अब आगे बढ़ चले। बागोदरा अभी क्रॉस कर रहे हैं और अब आगे 1 किलोमीटर के बाद हम लोग ये हाईवे छोड़ देंगे और फिर बड़ौदा वाले हाईवे की तरफ टर्न ले लेंगे। वो भी बड़ा मस्त हाईवे है। रात के 1:10 हुए हैं। हम लोग वटामन क्रॉस कर चुके हैं। तारापुर और करीब 25 किलोमीटर होगा। बाबू जो है आगे फ्रंट की सीट पर बैठा हुआ है और इसकी मम्मी पीछे जाके सो गई है। तो जी सुबह के करीब 5 बजे हैं और अभी हम लोग बोरसद के पास हैं। हुआ क्या कि बगोदरा के आगे हम लोग हाईवे पर ही तारापुर के आसपास एक ढाबे पर गाड़ी लगाकर सो गए और वहां से अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले हम लोग चले हैं। अब सुबह की 1 कप चाय पीने के लिए रुका था। अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग और बोरसद से वासद नहीं जाएंगे। बोरसद से फिर अंदर हम लोग पाडरा चले जाएंगे और पाडरा से फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। 5:30 AM हम लोग पहुँच गए बोरसद और यहाँ से हमने ये हाईवे छोड़ दिया। और अब क्या करेंगे कि फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेकर के बोरसद गांव में जाएंगे और बोरसद क्रॉस होकर के निकलेंगे आगे पाडरा की तरफ। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हम लोगों ने बोरसद क्रॉस कर लिया और थोड़ी देर में अब पाडरा पहुंचेंगे। वीना को नींद आ रही थी तो वीना सोने चली गई और बाबू जो है वो उठ गया है तो आगे की सीट पे बैठा हुआ है और पीछे माँ बेटी दोनों सो रहे हैं। और ये जो बोरसद से पादरा वाला हाईवे है ये अभी भी बरसात में भी अच्छी कंडीशन में है। और ये सुबह हम लोग माही रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के करीब 6:15 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए पाडरा। अभी तक हम लोगों ने राजकोट से करीब 290 किलोमीटर कवर कर लिया है और यहाँ से हमें हार्डली और 165 किलोमीटर जाना है। अब पाडरा से बाहर निकल करके 2-4-5 किलोमीटर के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आ जाएगा। तो चलिए अब आपको एक्सप्रेसवे के नज़ारे दिखाते हैं। तो पादरा क्रॉस करने के बाद 2 किलोमीटर के बाद ये आ गया जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का ये इधर लेफ्ट साइड में एंट्री है दिल्ली जाने के लिए। चूँकि हमें सूरत की तरफ जाना है तो हम लोग आगे से एंट्री लेंगे। स्क्रीन पर सामने आपको ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है यही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब आगे से कहीं से यू टर्न ले करके शायद आना है और एक्सप्रेसवे पर ऊपर जाना है। हाँ जी, तो अब हम लोग एक्सप्रेसवे पर इंटर हो रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस स्ट्रेच पर हम लोग पहली बार आ रहे हैं और ये आ गए जी हम लोग एक्सप्रेसवे पर। भरूच इज 74, मुंबई इज 407 किलोमीटर। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। हम लोग इस पर जाएंगे भरूच तक। भरूच यहाँ से 73 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे 4 लेन है और इस पर जो स्पीड लिमिट है वो है 120 की।
घर भी जाए साहिबा, हाँ मिलूं वहाँ मैं तुझे, बिन तेरे मैं हूँ बेजुबान, आके तू ही सुन ले अब मुझे। आईने जो दिखा ना सके मेरी आँखों में तुम देखना, तू ही एक्सप्रेसवे पर करीब 40 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और भरूच अब यहाँ से और 33 किलोमीटर है। मैं तो सजना तेरा, तू है मेरी साहिबा। सुबह के करीब 7 बजे हैं। एक्सप्रेसवे पर हम लोग रुक गए 5 मिनट के लिए बायो ब्रेक के लिए। मस्त एक्सप्रेसवे बना है, लेकिन अभी इस पे ना टोल चालू है ना कोई फूड प्लाजा चालू है। और इधर मस्त हरियाली देखने को मिल रही है, मज़ा आ रहा है ड्राइव में। हाईवे भी एकदम मक्खन इस बना हुआ है। ट्रैफिक भी इस पर जो है ना अच्छा खासा है। भरूच जो है वो हार्डली अब यहाँ से 20 किलोमीटर और है, उसके बाद हम लोग इस एक्सप्रेसवे से उतर जाएंगे। तो जी 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपन अब निकल गए। बाबू पीछे गेम खेल रहा है और हम लोगों का प्लान ये है कि एक बार भरूच से उतर के हाईवे पर आ जाए, फिर कहीं रुकते हैं, लवी को उठाते हैं और सब कोई ब्रश कर लेंगे। है मेरा ईद का चाँद, तू ही मेरी मन्नत, तू ही मेरी जन्नत, तेरे बिना अब मेरा जीना है गवारा, तेरे सिवा दूजा कोई ना। तो जी भरूच वाला कट आने वाला है। भरूच में क्या है ना कि नर्मदा के ऊपर जो ब्रिज है वो शायद कंप्लीट हो गया है, लेकिन ब्रिज के बाद का जो हाईवे है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी एक्सप्रेसवे सिर्फ भरूच तक ही चालू है। तो जी एक्सप्रेसवे से हम लोग एग्जिट ले रहे हैं। एंट्री करते समय तो टोल लगा नहीं था, अब देखते हैं यहाँ पे भी टोल है कि नहीं। नहीं जी, यहाँ भी टोल नहीं है। जब एंट्री में नहीं लगा, एंट्री में ना टोल लगा ना एग्जिट में लगा, तो भाई मज़ा आ गया। एक्सप्रेसवे पे अपन चल लिए करीब 70-75 किलोमीटर, टाइम भी बचा। अच्छा लगा, आनंद आया। मस्त कंडीशन में एक्सप्रेसवे बना हुआ है। अब यहाँ से हम लोग भरूच सिटी क्रॉस करके नर्मदा ब्रिज पर जाएंगे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हमें रास्ते भर मिली है, यहाँ भी मिल रही है। हम लोग अभी भरूच क्रॉस कर रहे हैं सिटी के अंदर से। हाईवे पर जाम लगा हुआ था, तो गूगल जो है ना वो सिटी के अंदर से ले जा रहा है। सिटी के अंदर सुबह का टाइम है, स्कूल और ऑफिस का टाइम है। ट्रैफिक थोड़ा बहुत मिल रहा है, बट सड़कें थोड़ी टूटी फूटी हुई हैं। आज हम लोग लग रहा है पूरा भरूच सिटी जो है ना वो क्रॉस करेंगे। पूरा भरूच शहर देखते हुए जा रहे हैं। और हाईवे पर जाम लगा हुआ है जैसा बताया, अदरवाइज इधर से नहीं आते हम लोग। एनीवे, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो ये भरूच में सडनली एंड हो रहा है ना, इसके वजह से ये थोड़ा झेलना पड़ रहा है। एक बार ये थोड़ा और आगे तक चालू हो जाए तो फिर तो मुंबई जाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये भरूच सिटी का नज़ारा आपकी स्क्रीन पर सुबह सुबह करीब 7:40 हुए हैं। ये अभी हम लोग भरूच रेलवे स्टेशन के पास से क्रॉस कर रहे हैं और जो पुराना वाला ब्रिज है नर्मदा पर, उसी से क्रॉस करेंगे। हाँ जी, तो हम लोग आ गए शहर से निकल करके नर्मदा ब्रिज पर। सामने नर्मदा मैया बह रही हैं। दाहिने तरफ रेलवे वाला पुराना पुल है, उस पर ट्रेन भी जा रही है। मस्त माहौल है, बारिश भी शुरू हो गई है। पानी देखो जी, नर्मदा में कितना पानी है, अभी भर भर के पानी है। थोड़ा सा समय लगा भरूच क्रॉस करने में, 15 मिनट, लेकिन अब आगे जो है ना बस पार करेंगे, अंकलेश्वर आ जाएगा। अंकलेश्वर से भी क्या है ना, 2 ऑप्शन है। या तो हाईवे होकर जा सकते हैं हम लोग कामरेज होते हुए सूरत,
या अंदर अंदर हासोत होके भी रास्ता है, तो हम लोग सोच रहे हैं हासोत होकर ही जाएंगे, क्योंकि हमें पिपलोड की तरफ जाना है सूरत में। हासोत वाला जो रास्ता है वो अडाजन की तरफ निकलता है सूरत में। नर्मदा ब्रिज क्रॉस हुआ, बारिश हल्की और तेज हो गई है। अभी हम लोग अंकलेश्वर क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अंकलेश्वर में फ्लाईओवर पर हैं और यहाँ से हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं हासोत के लिए। अगर स्ट्रेट चले गए होते तो हम लोग नेशनल हाईवे 48 या यूं कह लीजिए अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर चले जाते। बट अब हम लोग क्या है ना कि NH 64 से होते हुए सूरत जाएंगे। इस रास्ते में आई थिंक कोई टोल नहीं आएगा। और ये हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं अंकलेश्वर सिटी में, और ये अंकलेश्वर सिटी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। सुबह सुबह ऐसे नज़ारे हैं कुछ। तू जिधर भी जाए साहिबा। अंकलेश्वर से हासोत की तरफ जाने वाला ये है नेशनल हाईवे 64, जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं। इस हाईवे की भी कंडीशन भी बहुत अच्छी है, और चूंकि बारिश हो रही है, चारों तरफ ग्रीनरी है, तो माहौल बड़ा अच्छा हो रखा है। और आप देख सकते हैं कि भाई स्मूथ हाईवे है और गाड़ी इजीली इस पे अपन 70-75 पर चला रहे हैं। मेरी आँखों में तुम देखना, तू ही रहमत, तू ही दुआ। हाँ करूँ मैं तो सजदा तेरा। और ये देखिए यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है अंकलेश्वर और हासोत के बीच में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम जो है ना वो नर्मदा ब्रिज के बाद इधर बाकी है, इसीलिए अभी एक्सप्रेसवे इधर चालू नहीं हुआ है। कुर्बान कर दूं खुद को। मस्त हाईवे है, और स्पेशली मुझे ऐसे हाईवे बहुत पसंद है जहाँ दोनों तरफ से पेड़ हो और पेड़ों की छांव में आपकी गाड़ी चले। सूरत अभी यहाँ से और करीब 55 किलोमीटर दूर है। तो सुबह के करीब 8:15 हुए हैं और हासोत के पास ये जियो का पंप मिल गया। यहीं गड्डी लगा दी कि कम से कम ब्रश कर लिया जाए। और ये कुछ अंदर का नज़ारा, लवी भी उठ गई है और उधर जो है ना वो बाबू को ब्रश करवाया जा रहा है। तो जी ये हम लोग हासोत के पास रुके हुए हैं और हो गया सबका ब्रश वगैरह, लेकिन यहाँ टॉयलेट एकदम गंदा था, क्लीन नहीं मिला। तो वॉशरूम ब्रेक के लिए हो सकता है आगे रुके, या नहीं तो सीधे फिर होटल जा कर के देखा जाएगा। तो रोड ट्रिप पर ये सब थोड़ा वो झेलना पड़ता है, इसके लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। तो अब निकलते हैं अब यहाँ से आगे और आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। तो जी ये हासोत टाउन है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। छोटा सा शहर गुजरात का। सुबह के 8:30 बजे हैं। गाड़ी में काफ़ी सारी मक्खियाँ घुस गई पेट्रोल पंप पर, तो खिड़की हम लोगों ने खोल रखे हैं। अब यहाँ से हम लोग हासोत से जाएंगे ओलपाड की तरफ। कैसा है ये मौसम, बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल हटता नहीं। कैसा है ये मौसम, बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल क्यों हटता नहीं। तेरे प्यार का नशा ऐसा उतरता क्यों ये नहीं। गुम हूँ कब से इन रास्तों में, तू क्यों मिलता नहीं। कैसा है ये मौसम, बदलता नहीं।
क्या मनमोहक नज़ारे हैं, क्या मक्खन हाईवे है। मज़ा आ रहा है इस पे ड्राइव करने पे। और हासोद तक तो थोड़ा ट्रैफिक था भी, बट हासोद के बाद अब इधर एकदम ट्रैफिक नहीं है, खाली खाली हाईवे मिल रहा है। और अपन 80 से लेकर 90 की स्पीड पे क्रूज करते हुए मस्त चल रहे हैं। इस हाईवे पर जहाँ तहाँ ये डांडी पथ का बोर्ड लगा हुआ है। अब जहाँ तक मैं गेस कर रहा हूँ, ये डांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने ये शायद रास्ता यूज किया होगा, इसीलिए इसका नाम डांडी पथ रख दिया गया होगा। नेशनल हाईवे 64 पर ड्राइव करते हुए हासोद से हम लोग पहुँच गए जी ओलपाड। सुबह के करीब 9 बजे हैं। ये सामने ओलपाड शहर का नज़ारा। यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। सूरत अब हार्डली यहाँ से और 10-15 किलोमीटर होगा। तू ही है मेरा ईद का चाँद, तू ही मेरी मन्नत, तू ही मेरी जन्नत, तेरे बिना अब मेरा जीना है गवारा, तेरे सिवा दूजा कोई ना। तो सूरत की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखने लगी। बहुत जल्द हम लोग सूरत में एंटर करेंगे। तो देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका सूरत में। सूरत महानगर पालिका आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। तो हम लोग अब सूरत पहुंच गए हैं और अभी तो सबको भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट करने मतलब पापा यहाँ सूरत ले आए। सूरत आते ही हमारा स्वागत हुआ है झमाझम बारिश के साथ। और यहाँ आते ही हम लोग अब सीधे जाएंगे गोपाल लोचो। वहाँ का जाके लोचो खाएंगे, नाश्ता करेंगे। और हमारे सूरत का जो ट्रिप है वो गोपाल लोचो से शुरू होगा। सुबह के 9:30 बजे हैं और करीब 12 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग सूरत पहुँच गए हैं। 450 किलोमीटर की ड्राइव थी। ड्राइव तो कुछ खास बड़ी नहीं थी, बट 12 घंटे इसलिए लगे क्योंकि रास्ते में 3-4 घंटे हम लोग सोए गए थे। रास्ता अच्छा था, सीनिक था। हाँ। बस भरूच में आके थोड़ा सा हम लोग को खराब ट्रैफिक मिला। और सबसे अच्छी बात की हाईवे जो ये एक्सप्रेसवे, इससे टाइम बहुत ज्यादा सेव हो गया। और जैसे ये है, अगर एक्सप्रेसवे सूरत तक बन जाएगा तो ये पता नहीं हर महीने कहेंगे कि चलो एक बार सूरत चल के आते हैं, ब्रेकफास्ट खा के आते हैं। हाँ, संडे को तो आ ही सकते हैं। सैटरडे नाइट चलो, संडे सुबह आओ, नाश्ता करो, दोपहर में निकलो वापस राजकोट। हाँ। तो अब समय आ गया है कि ब्लॉग को एंड किया जाए। हमें इस ड्राइव में बहुत मजा आया, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैडम की थोड़ी नींद कम पूरी हुई इस बार क्योंकि बच्चे ज्यादा सोए हैं, मैडम कम सोई हैं। दोपहर में थोड़ा सो लेंगी और अब यहाँ से अपना खाना पीना शुरू होगा जी। तो वो आप अगले ब्लॉग में देखना। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।